5 साल पहले सेना के कमांडर अर्जुन सिंह को दुश्मनों ने घेर लिया। पीछा करते समय वह गंभीर रूप से घायल होकर जंगल में गिर पड़ा। उसी समय वहाँ अनन्या नाम की युवती जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही थी। वह पेशे से नर्स थी और उसने तुरंत अर्जुन की जान बचाई। गोली निकालते हुए उसने दवा दी, पर गलती से उत्तेजक औषधि मिल गई। असर के कारण अर्जुन का शरीर काबू से बाहर हो गया और अनन्या उसकी मजबूरी बन गई। उस रात दोनों की जिंदगी बदल गई। अनन्या पहले से ही अपने पिता रामनाथ के दबाव और जबरन शादी से टूट चुकी थी। उसने सोचा कि अपमानजनक विवाह से बेहतर है कि वह अर्जुन की दवा बन जाए। घटना के बाद उसने कहा कि अब वे बराबर हैं और वह चली गई। अर्जुन ने मन ही मन वादा किया कि वह उसे ढूंढेगा और जिम्मेदारी निभाएगा। 5 साल गुजर गए पर अनन्या लापता रही। अर्जुन ने विवाह से इनकार कर दिया, जिससे उसकी माँ सावित्री देवी परेशान रहने लगी। वह बीमार होने का नाटक कर बेटे को शादी के लिए मनाने की कोशिश करती, पर अर्जुन के दिल में सिर्फ वही महिला बसी थी। उसे पता न था कि अनन्या उसकी बेटी सिया को जन्म दे चुकी है। रामनाथ ने अपनी पत्नी कुसुम और बेटी रूपा को साथ रखकर अनन्या व उसकी माँ लक्ष्मी को घर के पिछवाड़े धकेल दिया। सावित्री देवी ने चयन समारोह का आयोजन किया और सेना शिविर की युवतियों को बुलाया। रूपा और कुसुम प्रसन्न थीं, पर डर था कि अनन्या उनके लिए खतरा बनेगी। रामनाथ ने उसे घर से निकालना चाहा। जब छोटी सिया ने माँ को बचाने की कोशिश की तो उसने बच्ची को सड़क पर फेंक दिया। तभी अर्जुन की गाड़ी वहाँ पहुंची। ड्राइवर राजेश ने ब्रेक लगाया और अर्जुन ने दौड़कर सिया को बचा लिया। अनन्या ने धन्यवाद कहा, पर दोनों एक दूसरे को पहचान न सके। लक्ष्मी को सेना रसोई में काम मिला और अनन्या सिया भी साथ जाने को तैयार हुई, पर गलती से अनन्या चयन समारोह में पहुंचा दी गई। सावित्री देवी ने उसकी सुंदरता देखकर उम्र पूछी। अनन्या ने सच बोला। तभी रूपा ने गुस्से में उसे बदनाम करते हुए कहा कि उसके अवैध बच्चे हैं। रामनाथ ने भी पुष्टि की। माहौल गर्मा गया और सबके सामने अनन्या की इज्जत तार हो गई। सावित्री देवी ने उसे दंडित करने का आदेश दिया। सैनिकों ने कोड़े मारे और खून बहने लगा। रूपा चाहती थी कि उसे गोली मार दी जाए। तभी लक्ष्मी आई। रामनाथ ने माँ बेटी का रिश्ता उजागर कर दिया। सेना के नियमों के अनुसार यह अपराध था। सावित्री देवी ने दोनों को कठोर सजा सुनाई। लक्ष्मी बेहोश हो गई। अनन्या ने माँ को बचाने की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तभी सिया भागती हुई अंदर आई और अपनी माँ नानी को घायल देखकर रो पड़ी। उसने सावित्री देवी के पैरों में गिरकर कहा, दादी मेरी माँ को छोड़ दो। सावित्री देवी ने अपमानित करते हुए कहा कि वह उसकी दादी नहीं है और कभी परिवार का हिस्सा नहीं मानेगी। उन्हें यह पता न था कि वही बच्ची उनकी असली पोती है। क्रोधित सावित्री देवी ने अनन्या को गोली मारने का आदेश दिया। तभी अर्जुन पहुंचा और चौंक गया। उसने घायल स्त्री को देखा पर पहचान न पाया। जब उसने सिया को माँ के लिए प्रार्थना करते देखा तो उसका दिल पसीज गया। पर उसी पल सावित्री देवी ने कहा कि यदि अर्जुन विवाह कर लेता तो यह चयन समारोह न होता। अर्जुन बेबस चुप रहा और देखता रहा कि उसकी माँ क्या निर्णय सुनाती है।